तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? नो। नो। बिल्कुल सही जवाब है, राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं। सवाल दूसरा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? 343। 343 का एक। बिल्कुल, 343 का एक में लिखा हुआ है कि हिंदी संघ की राजभाषा है। संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास है। 343 से 343 से 351। 351। सभी 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 रहेगा सर, सभी। सभी। ऑल ऑफ द अबव। हाँ, सभी सभी, हाँ सभी। 120 में दिया हुआ है संघ के बारे में, 210 में दिया हुआ है विधानसभाओं के बारे में, और 343 से 351 जो है वो चैप्टर नंबर 17 है। ठीक है, ये वाला एक भाग 120 जो है वो भाग 5 में है, 210 भाग 6 में है, और 343 से 351 भाग 17 में है। इस प्रकार इन सभी में, सभी अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित उल्लेख किया हुआ है, इसलिए इसका जवाब होगा सभी। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1976। 1955। 1955। 1955। अरे 55 में नहीं हुआ, 55 में तो पारित हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। धारा 3(3) के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? 14। 14। बिल्कुल सही जवाब है, कुल 14 दस्तावेज हैं जिनको कि दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी करना अनिवार्य है। राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? 12। 12। बिल्कुल सही जवाब है, राजभाषा नियमों की कुल संख्या 12 है। इसको वैसे भी आप याद रखिएगा, कंफ्यूजन सिर्फ दो में ही होता है, राजभाषा अधिनियम में और राजभाषा नियम में। ठीक है, अधिनियम 1963 में बना था, तो लास्ट के 6 और 3 को जोड़िए तो 9 आ जाएगा, तो 9 वाले में 9 ही नियम है। और 1972 में, 1976 वाले में राजभाषा नियम है जिसमें 9 नहीं आ रहा है, तो इसमें 12 है। ठीक है, नियम वाले में 12 है, अधिनियम वाले में 9 संख्या है नियमों की। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? जो 14 सभी दस्तावेज हैं उनमें सभी से आएगा। सामान्य आदेश, संकल्प, संविदाएं या सभी? सभी। सभी आएगा सर। सभी, इसका जवाब होगा सभी। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा दस्तावेज धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आता है? कोई नहीं आता है। प्रेस एक। प्रेस विज्ञप्तियां नहीं आएगा। नहीं, प्रेस विज्ञप्ति भी हाँ, आता अच्छा। ये सभी सभी आएंगे आएगा। सर। है। हाँ, सभी आएंगे। हो गया कि सवाल चूंकि नहीं इनमें से। आता है इसलिए कोई नहीं ऑप्शन इसमें से सही होगा। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत में कार्य करता है? गृह। गृह। गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय का। बिल्कुल सही जवाब है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत में काम करता है। किसके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है? किसके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष एक जो वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है, वह किस नियम के सापेक्ष में होता है? राजभाषा नियम 1976। राजभाषा नियम 1976। 1976। राजभाषा संकल्प 1968, जिसमें कि राजभाषा के विकास प्रचार प्रसार की बात की गई थी, तो उसके आधार पर ये वार्षिक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संधियां, करार को किस भाषा में तैयार किया जाना चाहिए? अंग्रेजी। हिंदी अंग्रेजी दोनों। अंतरराष्ट्रीय संधियों और करारों को किस भाषा में तैयार किया जाना चाहिए? ये और अंग्रेजी। स्वाभाविक तौर पर है, अभी आप पढ़ रहे हैं राजभाषा तो हिंदी तो आएगा ही आएगा, और अंग्रेजी चूंकि अंतरराष्ट्रीय संधि है तो अंग्रेजी होनी ही चाहिए, वरना दूसरे देश के लोग उस भाषाओं को या इस प्रकार कार्यों को कैसे पढ़ेंगे दूसरे भाषा वाले। हिंदी का प्रचार प्रसार करना है तो हिंदी भी इसमें आनी चाहिए, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसे तैयार किया जाना चाहिए। अच्छा। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितनी होनी चाहिए? तो वर्ष में 2 बार सर। वर्ष में 2 बार होती दो है। बार यही यही है जो कि समिति जनरली, जो बाकी दूसरी समितियां, ज्यादातर समितियां हैं वो 3-3 महीने पर बैठकें होती है। ये समितियां जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, जिसमें कि उस नगर में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं जो इसके पदेन अध्यक्ष हो जाते हैं, तो ये 6 महीने में एक बैठक होती है, यानी कि सालाना 2 बैठकें होती है। विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों में कितना प्रतिशत पत्राचार हिंदी में होना चाहिए? विदेशों में स्थित भारतीय भारतीय कार्यालयों में 30% पत्राचार हिंदी में होना चाहिए। कितने प्रतिशत कर्मियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कार्यालय को राजभाषा नियम के आधार पर अधिसूचित किया जा सकता है?
80%। बिल्कुल सही जवाब है। 80% अगर कर्मचारी को कार्य साधक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उस कार्यालय को हिंदी कार्य करने के लिए अधिसूचित कर दिया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का कौन सा स्थान है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, 8वां। ध्यान पूर्वक सोचें। हिंदी अगर अंग्रेजी में अगर आप लिखें तो क्या लिखेंगे? HINDI। 5 हो गया, तो उसके बाद अगला स्थान उसका है छठा। जी, छठा स्थान है। राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 14 14 सितंबर। बिल्कुल सही जवाब है, 14 सितंबर। राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया था? 1950। राजभाषा विभाग का गठन 1975 में किया गया था। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? अंग्रेजी नहीं है सर। जी हाँ, अंग्रेजी यह 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? 351। बिल्कुल, 351। भाग 17 के सबसे जो आखिरी अनुच्छेद हैं उसमें इस बात के लिए चर्चा की गई है, इनके विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। राजभाषा अधिनियम की कौन सी धाराएं जो पूर्व में जम्मू कश्मीर थी, राज्य थी, उस पर लागू नहीं होती है? 6 और 7। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर जो पूर्व राज्य था इस पर 6 और 7 की धाराएं लागू नहीं होती है। अभी तक नियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं लिखा गया है, इसलिए अभी हम इसे उसी रूप में याद करते हैं। भले जम्मू कश्मीर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उसका बंटवारा कर दिया गया है, पर राजभाषा के अधिनियमों में इस प्रकार का कोई परिवर्तन अभी नहीं किया गया है। राजभाषा नियम 1976 को कब संशोधित किया गया था? सभी रहेगा तीनों। सभी सभी जी हाँ, राजभाषा नियम 1976 को 1987, 2007 और 2011 में संशोधित किया गया था, अतः उपरोक्त सही इसका उपयुक्त जवाब है। हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? 4। बिल्कुल, 3-3 महीने पर कम से कम होती है, तो 4 बैठकें तो कम से कम होनी ही चाहिए। कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें कितनी बैठकें होनी चाहिए? 2 सर। 4। मैंने बताया था कि सामान्यतः सब जगह 3-3 महीने पर ही होती है, तो इसलिए यहां पर भी 4 बैठकें होनी चाहिए। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था? राजभाषा आयोग एवं संसदीय समिति का गठन किया गया था। 344। 343। 344। राजभाषा के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे? नियम 5। जी, नियम 5। संख्या 5 बिल्कुल सही जवाब है कि हिंदी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे। जवाब हमेशा थप्पड़ से दिया जाता है, ठीक है? बड़ा जोर से थप्पड़ मार के जवाब दे देता है ना आदमी पलट करके, तो वैसे ही पंजा, हिंदी में प्राप्त पत्र के उत्तर के जवाब नियम संख्या 5 से ही दिए जाएंगे। हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कुल 15। हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या 15 हो सकती है। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का। चलो, बिल्कुल सही जवाब है, हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। केंद्रीय सरकार के कितने कार्यालय होने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जा सकता है? 10। 10 नहीं। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। हमारा जो 10वां है, 10 कार्यालय होने चाहिए कम से कम उस नगर में केंद्रीय सरकार के, तभी राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जा सकता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन सी है? या बिल्कुल, वो हमेशा शुरुआत में जो लिखी गई है वो सभी अल्फाबेटिकल लिखी गई है, तो इससे भी अंदाज लगा करके दिए गए ऑप्शन में से हम बता सकते थे। संविधान के किस भाग में राजभाषा का संदर्भ मिलता है? संविधान के किस भाग में? सभी में। सभी में आएगा सर। हाँ, एक ही सवाल को जरा दूसरे तौर पर पूछा गया है।
जैसा पहले भी पूछा गया था। संविधान का अनुच्छेद 210 का एक किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। जम्मू कश्मीर। संविधान का अनुच्छेद 210 का एक, ये विधानसभा के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो हाँ, तो यहां पर ये लागू नहीं होता है। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 20। 20। 20। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 10। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949। बिल्कुल सही जवाब। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22। 22। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल। शुरुआत में 18 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 18 शुरुआत। 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं। 14 14 14 थी, फिर 8 हो गई उसमें बराबर। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए? हिंदी में सर। हिंदी बिल्कुल का आसान है। वही जो कहावत है ना, उसमें लिखा हुआ नियम था कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हिंदी में कोई पत्र हस्ताक्षर किए गए हैं तो उसे हिंदी का पत्र ही मान लिया जाएगा, और ऐसा माना जाएगा कि भेजने वाला जो अधिकारी या कर्मचारी है जिसने उस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं उसे हिंदी का ज्ञान है, और चूंकि उसे हिंदी का ज्ञान है इसलिए उनके पत्रों का जवाब हिंदी में ही दिया जाएगा। अगला सवाल है, राजभाषा अधिनियम की धारा 6 और धारा 7 किस राज्य पर लागू नहीं है? जम्मू जम्मू कश्मीर। कश्मीर। जी हाँ, ये रिपीटेड सवाल है, दूसरे ढंग से पूछा गया है सिर्फ। राजभाषा संकल्प 1968, ये साल याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इसमें राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया है ऐसा ही पूछ दिया जाता है। तो राजभाषा संकल्प 1968 किस सदन द्वारा पारित किया गया था? लोकसभा। ज्यादातर नियम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पार कराने पड़ते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं है? तमिलनाडु पर लागू नहीं है। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, खासतौर पर जब भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जाता है तो उसमें तमिलनाडु को शामिल नहीं किया जाता है। अगला सवाल है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये भाषाएं कब 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? 1992। जी हाँ, 1992। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? 343। 343। 343। इसी का ही जवाब है ना? हाँ। संविधान को 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा कौन सी जोड़ी गई? भोजपुरी। भोजपुरी तो जोड़ी ही नहीं गई है। उर्दू। 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 बोलते हैं हिंदी, कभी लेखक लोग बोलते हैं कि हिंदी को माँ और उर्दू को मौसी बना दिया गया है, तो मौसी को भी उस लिस्ट में डाल दिया गया है। राजभाषा नियम किस वर्ष बनाए गए थे? 1976। बिल्कुल 1976 में। राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया था? 1967। बिल्कुल सही जवाब। 1967। इसे पढ़ते भी हम ऐसे ही हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967। राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किसके ऊपर होता है? राजभाषा प्रमुख। प्रशासनिक प्रमुख। प्रशासनिक प्रमुख का। कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का यह जवाबदारी है कि राजभाषा अधिनियम और उसके द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाए, ऐसा राजभाषा नियम 12 में दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्रवाई किस भाषा में होगी? हिंदी और अंग्रेजी दोनों। अंग्रेजी। बिल्कुल सही जवाब, अंग्रेजी। केवल अंग्रेजी में होगी। अनुच्छेद 348 के अनुसार बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में किस भाषा में जो हिंदी है वो मतलब या किस भाषा का दूसरा स्थान है? हिंदी। बोली के आधार पर। हिंदी। हाँ, इस सवाल का जवाब तो पहले ही मिल गया है। पहली है चीन। भाषा अधिनियम कब लागू हुआ? राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? 1963।
1973। राजभाषा नियम कब लागू हुए? 1976। 1976। कुछ सवाल आपको बार बार रिपीट है, याद दिलाने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि वो अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब आइए हमारा 50वां नंबर का सवाल। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1960। नहीं, 71 में हुई थी सर, 71, 1971। 1971 में हुई थी। एक पुराना सवाल है जो इसमें दिया गया है कि 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 2012 में आयोजित किया गया था, काफी पुराना सवाल है, तो ये कब आयोजित किया गया था? 12 से 24। जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में। संघ की राजभाषा की स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई? 2001। 50+50 1999। 1999 में। 1949 में, 1949 में हुआ था ना पारित, तो 50 साल हो गया, तो 1999। संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन होते हैं? लोकसभा सभा के सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। सभा दोनों। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य होते हैं। राजभाषा संकल्प कब प्रकाशित किया गया था? 1967। 1968। मेरी बात हुई थी आपसे। 1963 में आपको राजभाषा अधिनियम बनाया गया। 1967 में उसे संशोधित किया गया, और उसके बाद 1968 में राजभाषा संकल्प बनाया गया, और 1976 में राजभाषा नियम बनाया गया। राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्यों एवं संघ राज्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्र। जी हाँ, 3 क्षेत्र। क्षेत्र क, क्षेत्र ख और क्षेत्र ग। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार 14 कागज पत्रों को किस भाषा में जारी किया जा सकता है? रिपीटेड सवाल है। हिंदी अंग्रेजी दोनों। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। राजभाषा नियम के अंतर्गत क्षेत्र क में स्थित सरकारी कार्यालयों में कितना प्रतिशत कार्य हिंदी में होना अपेक्षित रखा गया है? 100%। हाँ, क्षेत्र का चूंकि हिंदी भाषी ही क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर 100% कार्य को हिंदी में ही रखा गया है। राजभाषा नियम 6 के अनुसार धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग इस संबंध में जिम्मेदारी किसकी होगी? नियम संख्या 6 के आधार पर। हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की। बिल्कुल, इस हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी है कि हस्ताक्षर करते वक्त वो चेक करे कि दोनों भाषाओं में उसकी प्रतियां उसके लिए उपलब्ध हो। राजभाषा नियम 11 के तहत द्विभाषिक स्टेशनरी आदि में हिंदी का स्थान कहां पर होगा? अंग्रेजी के पहले। बिल्कुल, अंग्रेजी के पहले होगा। अच्छा, इनमें से 8 जनवरी 2004, यानी सिर्फ 2004 भी याद रखें, तो किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? सभी। चलिए, सभी को शामिल किया गया था। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? 2004। नहीं, 1967 शायद। 1967। बिल्कुल सही जवाब है। स से सिंधी, स से 67। ऐसे भी याद कर ले, स से सिंधी हो गया और स से 67 हो गया। आपका 1967 आपको याद हो जाएगा, नो कंफ्यूजन। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र ख में आता है? सभी। तीनों आए सभी। बिल्कुल, इनमें सारे जुड़वे राज्य ही आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, कितनी बैठकें होनी चाहिए? 2 बार। बिल्कुल सही जवाब है। रिपीट कर। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र क में नहीं है? इनको देख के बताओ। चंडीगढ़। चंडीगढ़। अभी जस्ट बात हुआ है कि यह क्षेत्र ख में आता है। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30। 30। संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन, जी, दोनों हो गए। संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? राष्ट्रपति। बिल्कुल, राष्ट्रपति। यूनिकोड मानक से किन भाषाओं को इनोड किया जा सकता है, यानी कि उसको कोडिंग जो करना है, किन भाषाओं को यूनिकोड से कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक। सभी भाषाओं को, जो यूनिकोड है उससे कोई भाषा आप लिख सकते हैं।
गुजराती, हिंदी, मराठी, कोई भी भाषा आप लिख सकते हैं। इसके अलावा यूनिकोड कौन सा मानक है? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मानक। भारतीय मानक, राष्ट्रीय मानक, भारतीय। यूनिकोड क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को। राजभाषा विभाग की त्रैमासिक गृह पत्रिका का नाम क्या है? राजभाषा भारती। वाह, राजभाषा भारती। शाबाश, शानदार जवाब, राजभाषा भारती। जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान का कितना प्रतिशत पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जा सकता है? 50%। अभी तक संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट कितने खंडों में जारी हो चुकी है? इस प्रश्न को समय के साथ मॉडिफाई हो जा सकता है, इसलिए अगर इसके जवाब में अगर परिवर्तन आपको देखने को मिले तो उस हिसाब से आप अपडेट हो जाए। राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। बिल्कुल। कोयल किसकी गृह पत्रिका है? कोयल, नाम से देखिए, नाम से। कोयला मंत्रालय की गृह पत्रिका है, उसका नाम कोयल है। पहला राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था? 1955। 55 में, बिल्कुल। पहली संसदीय राजभाषा समिति कब गठित हुई थी? संसदीय राजभाषा समिति, 1956। बस उसके एक साल छोड़ करके 57 में। इसके बाद संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति जी का पहला आदेश कब जारी हुआ? 1960। हम्म, 1960। बिल्कुल सही जवाब है। राजभाषा समिति का जो प्रतिवेदन था उस पर पहला आदेश 1960 में जारी हुआ था। राजभाषा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? गृह मंत्री। जी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा कौन करता है? उसकी जांच कौन करता है? परीक्षा का मतलब है जांच कौन करता है? संसदीय राजभाषा समिति। राजभाषा समिति। बिल्कुल है, संसदीय राजभाषा समिति। राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी करता है? संसदीय राजभाषा समिति। बिल्कुल, संसदीय राजभाषा समिति। संसदीय राजभाषा समिति का 9वां प्रतिवेदन कब जारी हुआ था? 2011 में। इसके बाद और भी प्रतिवेदन जारी हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ किस भाषा में होंगे? संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार हिंदी में। प्राधिकृत पाठ 8वीं अनुसूची की भाषा में। अंग्रेजी। अंग्रेजी में। संसदीय राजभाषा समिति के कितने प्रतिवेदनों पर राष्ट्रपति के आदेश जारी हो चुके हैं? ये भी तात्कालिक सवाल है, हो नो सकता नो। है इसमें परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। बहुत सारे सवालों के जवाब अकेले राष्ट्रपति के पास है। राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाता है? दोनों। पक्का? पक्का। बिल्कुल सही जवाब है। राजभाषा अधिनियम की धारा 8 की शक्तियों का उपयोग कर केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से क्या जारी किया है? राजभाषा नियम 1976। बिल्कुल सही जवाब है, राजभाषा नियम 1976। परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य द्वारा किसे अध्यक्ष चुना जाता है? संसदीय राजभाषा गृह समिति। मंत्री। गृह मंत्री। बिल्कुल सही जवाब है, गृह मंत्री। बीजी खेर किसके प्रथम अध्यक्ष बने थे? राजभाषा राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग। राजभाषा। जी हाँ, बीजी खेर साहब राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। प्रथम संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत की गई थी? प्रथम संसदीय राजभाषा समिति 1957।
1959 में। राजभाषा संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा कब पारित किया गया था? 1968। 1968 68। 67 में पारित हुआ। राज राजभाषा संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है? 1949। 1953 से। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी 22 जनवरी। 10 जनवरी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नागपुर। बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1975। बिल्कुल सही जवाब है। विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? मॉरिशस। बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? 2000 हम्म 2000 2800। तकरीबन 2800। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं किस भाषा परिवार से निकली हैं? द्रविड़। 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 निम्नलिखित में से किस की लिपि देवनागरी है? हिंदी। हिंदी की लिपि। सभी। सभी की। इन सभी की देवनागरी। नेपाली बराबर। द्रविड़ कुल को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? संस्कृत। संस्कृत। संस्कृत से। प्राकृत। पाली। पाली। पाली नहीं, प्राकृत होगा। अपभ्रंश होना चाहिए। चलो चलो सही। अपभ्रंश। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? सभी में। बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है? दूसरा। दूसरा है। इनमें से किसने ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की? तुलसीदास। सूरदास जी ने। तुलसीदास जी तो अवधी भाषा में लिखे थे भाई रामायण। इनमें से किसकी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है? लीजिए अभी आपने बता दिया था आंसर। तुलसीदास। आंसर आउट हो गया। हाँ बताइए। तुलसीदास। तुलसीदास हम आपने नहीं बताया सर। मोहम्मद जायसी ने भी जानते हैं अवधी भाषा में लिखी। अच्छा आधा ही बताया आपने। इनमें से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? सभी। साकेत, प्रिय, रामायणी, ये सभी खड़ी बोली की रचना है। खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्ध कवि कौन थे? सूरदास। सूरदास। अमीर खुसरो। वाह शानदार। भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति मूलतः मूलतः किस प्राचीन भाषा से हुई है? मूलतः बात की जा रही है। संस्कृत। हाँ अब आया बात कि एकदम प्रथम पूर्वज कौन से हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्यों? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? मॉरिशस। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में होगा। भारत में